अभी एक तो नडिया जेल में प्रवचन देना था कैदियों के बारे में, कैदियों को जरा ये करने के बारे में। तो साधु और असाधु की बात हुई। अच्छा, जो जो वहाँ जेल में रह रहा है, उन्होंने असाधु कार्य किया है, इसलिए ही तो उसको जेल है। तो फिर एक कैदी था, बोला मैं जन्मठि विधा काट रहा हूँ, तो क्यों काट रहा है? तो बोला कि मैंने किसी का खून किया होता तो जन्मठि काट रहा है। तो बात ये है कि काम तो तेरे से असाधु हुआ, लेकिन क्या है, परमात्मा की तेरे ऊपर कृपा है। अगर तू अगर इस समय तू जेल में न होता, अगर तू बाहर होता तो तेरा भी हत्या हो जाती। इसलिए ये जो जेल की अभी सजा है तेरे लिए उपकारक है, इसलिए तू बचा हुआ है। और तू यहाँ जो कर्म करता है उसका अगले जन्म में तेरे को लाभ मिलेगा। लेकिन पूर्वजन्म के संस्कारों से, पूर्वजन्म के कर्मों से जो तूने ये असाधु कर्म तेरा हुआ है, उसके पीछे तेरा कोई दोष नहीं है। हाँ, दोष तो है, बना ही बना, गुनाह तो बना ही बना। लेकिन उसका ये जो सजा मिली है उसका, उसके उसे फलस्वरूप तू अभी जिंदा है, नहीं तो तू जिंदा नहीं रह सकता। यानी हमारे हाथ से एक साधु कर्म होना, असाधु कर्म होना ये हमारे हाथ में नहीं है। वो वो उसका विधि का विधान है, वो विधि ही हमको कराएगी। जो कर्म हमारे कर्मों के, हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से स्पष्ट हो चुकी है। तो ये जो सब साधु कर्म और असाधु कर्म का मेन प्रॉब्लम है, जो हमारी हम जो ये हमारे जे विषय है वो त्रैगुण्य विषय है। तीन गुणों से संबलित ये सब विषय है। इसी हिसाब से तो तीन गुण कैसे? सत्व, रजस और तम। सत्व, रजस और तम प्रकार की अभिव्यक्ति सृष्टि में है। इसीलिए सब सब आदमी एक प्रकार के काम कर सकते नहीं है। सबका साधन, सबका प्रयोजन का साधन अलग अलग ही अपने गुण के हिसाब से रहेगा। त्रैगुण्य विषया वेदाः। वेदों में तीन विषय गुण के विषय के बारे में बोला है। वेद तीन गुणों को प्रस्थापित करता है। नैसैगुण्यो भवार्जुन, तुम इस गुणों से ऊपर उठ। गुण तो जाने वाले नहीं है। क्यों? अगर गुण चले गए तो भ्रम हो गया। मनुष्य के अवतार में से, मनुष्य अवतार में से गुण जाने वाले नहीं है, लेकिन इस गुण से तो ऊपर उठ और निर्द्वंद्व, दिस होल यूनिवर्स ऑलवेज टेक्स टू। एक टेक्स टू करके बहुत सुंदर सीरियल हम कुवैत में देखते थे। तो ये टेक्स टू का यानी द्वंद्व का पूरा संसार है। पूरा संसार द्वंद्व के ऊपर चलता है। अगर द्वंद्व का युगल नहीं होता, दो जोड़े हुए नहीं होते, तो कार्य बनता नहीं। तो ये द्वंद्व से भी मुक्ति लेना है और उसको छोड़ के नित्य सत्वस्थो, नित्य जो सत पदार्थ है उसमें तू अपना स्थान दृढ़ कर दे। नित्य जो ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, उसके हृदय में अपना स्थान दृढ़ कर ले। रह जा।
सह मीन्स रहना, और निर्योगक्षेम आत्मवान, तेरे को योगक्षेम की क्या जरूरत भी नहीं है। निर्योगक्षेम, फिर तेरे को कोई, अगर तू नित्य स्वस्थ हो गया तो फिर तेरे को योगक्षेम का योग के साथ जुड़ने का कुछ रहता ही नहीं, किसी के साथ जुड़ने का कुछ रहता ही नहीं। अरे देख, ब्रह्म से भी छुटकारा लेना है, फिर तो ब्रह्म को ही छूट जाएगा। तो अभी इस विस्तार से उसको श्लोक को देखे तो भवा अर्जुन, यहाँ भी फिर एक दफा अर्जुन को अर्जुन ही कर दिया। अर्जुन का नाम, अर्जुन के नाम के भी बहुत अर्थ है। एक तो हमने देखा था कि एक अर्जुन का नाम, एक वृक्ष का नाम अर्जुन है, उसकी छाल अपने हार्ट अटैक के लिए बहुत अर्जुनारिष्ट बना आता है, और अर्जुनारिष्ट का पाउडर होता है, वो हार्ट के लिए अच्छा होता है। मेरे घर पे भी, मैं भी पीता हूँ उसके, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल। अभी दूसरा है अरजस, रज यानी धूल मिट्टी, अरजस धूल मिट्टी बिगर का, यानी स्वच्छ, उज्ज्वल और चमकीला। तो अर्जुन जो है वो स्वच्छ है, उज्ज्वल है, और अपने अपने बाण विद्या के, अपनी विद्या के आधार वो उसका वो प्रकाशित है। उस समय उसका तो बाणावरी में नाम था, तो इसलिए अरजस यानी अर्जुन के लिए ये नाम कहा गया है। दूसरा भी एक अर्थ निकलता है अर्जनशील, किसी के पास से अर्जन करना है, लेना है। तो यहाँ भगवान बैठे हैं देने के लिए, अर्जुन को लेना, अर्जुन को तो लेना है, अर्जुन को ये लेके समझना है, बुद्धि युग से बुद्धि योग सीखना है, और वो फिर उसको और साम्य सांख्य योग को एक करके तत्पद और तमपद को सिद्ध करना है। तो अर्जनशील, जो अर्जनशील है, लेने लायक है, अधिकारी है, तो अर्जुन उसका अधिकारी है। ब्रह्म विद्या का अर्जुन अधिकारी है। कृष्ण भगवान साक्षात उनको यह ज्ञान दे रहे हैं। अभी ऐसी बात है, ये वेद, हर हमारे वेद अपौरुषेय है, तो आगे का वेदवाद रहता कहा, तो वेद वार्ता में ऐसी पुष्पिता वाणी क्यों, वेदों में ऐसी पुष्पिता वाणी क्यों? जब हमारे वेद अपौरुषेय हैं, तो वेद में जो ये अपौरुषेय, वेदों में जो वेद वार्ता जो दिख रही है, ये वाणी क्यों पुष्पिता वाणी क्यों, विरुद्ध प्रकार की वाणी क्यों, एक ही प्रकार की वाणी क्यों? क्यों कि कर्मासक्त में, कर्मकांड की ही एक ही वाणी से लोग भोगासक्त बन जाते हैं। ऐसी वाणी का प्रयोजन क्या? जो भोगासक्त में ही रत रहेंगे, तो जो उसको प्रयोजन सिद्ध करना है, उस प्रयोजन उसका सिद्ध होगा नहीं, वो आसक्ति में से ही बाहर नहीं आएगा। तो वेदों में यह पुष्पिता वाणी क्यों है? तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा, जो सत्व रजस और तम से 3 गुण से युक्त है, वह त्रैगुण्य पुरुष कहलाता है। वो 3 गुणों का होने से ये वेद में है, तीनों गुणों का साम्य है, तीनों गुणों वेदों में बताए हुए हैं। और यह वेद है, और वेद और उनकी जो वाणी है, तो तीनों प्रकार की वाणी है। वेद में जो सत्व गुण की वाणी है, रजोगुण की वाणी है, तमोगुण की वाणी है, और सब सब
उसके अनुरूप अधिकारियों के लिए है। तो ऐसा नहीं कि ये वेद वेद में एक ही व्यक्ति के लिए किया गया है। जो तमोगुण प्रधान है, जो रजोगुण प्रधान है, जो सत्वगुण प्रधान है, सबके लिए साधन अलग है। और सबके लिए साधन अलग हुआ तो जैसे समाज में सब प्रकार के आदमी दिखते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई है, कोई ऑफिस में काम करता है, सब अलग 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 जो है वो सब मिलके काम करते हैं, तब समाज चलता है। न तो अकेले सत्वगुण से चलेगा, न तो अकेले रजोगुण से चलेगा, न तो अकेले तमोगुण से ये व्यवहार चलेगा। तीनों के अंदर जो न्यूनाधिकता होती है, तीनों के न्यूनाधिकता में ये संसार का सर्जन होता है। तीनों गुणों का प्रभाव, तीनों गुणों की कार्यशैली अलग अलग है। तमोगुण में श्रुति कहती है उठो, जागृत हो, काम करो। उत्तिष्ठत जागृत वरान्नि बुद्धि। तमोगुण प्रधान को उत्तिष्ठत जागृत, उठो और जागो और काम करो। क्योंकि वो आलस में बिठा रहा हुआ है, वो उसकी आलस छुड़ा के लिए तमोगुण प्रधान व्यक्तियों के लिए श्रुति कहती है तुम अपनी आलस छोड़ के कर्म में बद्ध हो। रजोगुण प्रधान व्यक्ति के लिए श्रुति कहती है काम काम को तो जो काम जो आप कर रहे हैं उसको बुद्धि योग के साथ करो। बुद्धि युक्ता कुरु कर्म, जैसे अभी पढ़ा रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को। और जो सत्व गुण प्रधान मनुष्य है उनके लिए श्रुति कहती है अब बहुत हो गया, तुम काम काम को समझो, जो तुम काम कर रहे हैं उसको समझो, उससे निवृत्त हो। त्यागात शांति अनंतरम है। कर्म कर्म का त्याग बदल, कर्म का त्याग नहीं पण कर्म के भोगों का त्याग, निष्काम कर्म करो। और सत्वगुण प्रधान जब ज्ञान निष्ठ बन जाता है, जीवन मुक्त बन गया, पर उसके लिए भी कुछ काम रहता ही नहीं है। काम के समझने की बात नहीं है, वो उसको काम छोड़ना ही है। त्यागात शांति अनंतरम, उसको उसको अभी त्याग ही है उसके लिए। तो इसी प्रकार ये वेदों में तीनों प्रकार के मनुष्यों के लिए, तीनों प्रकार के साधकों के लिए जो अलग अलग उनका साधन है, उनकी करनी है, वो हमको बताई क्यों वेद है, क्यों ये वाचा वेदवादता पुष्पिताम वाचा, ये पुष्पिताम वाचा ये और वेदवादता क्यों है, क्योंकि ये तीनों गुणों का न्यूनाधिकता सब में दिखती है, इसलिए ये ऐसा तो चलेगा ही। हमारी संस्कृति जो है वेद की संस्कृति है, वो समाज के हर लोगों के लिए बोलती है, नहीं है कि एक ही लोग बोलती है। अगर हम अगले अन्य संप्रदाय के बारे में देखें तो उनका एक ही मंत्र चलता है, ये ही मंत्र आप करो, इसमें ही तुम्हारी बुद्धि की लगा के रखो। तो अंत में या अंत में सब उसी को रटन करते हैं, वो उस संप्रदाय के कट्टरवाद बन जाते हैं। फिर उसमें दूसरों का प्रवेश होता नहीं है, अन्य के बारे में उसको सोच ही नहीं जाती है, वो अपने में ही घुस गए, वो कट्टर हो जाता है इस विषय में, इससे वो कट्टर बन जाता है।
आज हम सब ये देख ही रहे हैं कि वो कट्टरता हमको अभी कितना परेशान कर रही है। तो अलग-अलग संप्रदायों का एक ही सिद्धांत जो काम करता है, वो कट्टरता ही पैदा करते हैं। जब हमारे संस्कृति में, हमारे वैदिक संस्कृति में सब प्रकार के साधकों के लिए उसकी मर्यादा समझ करके, उसकी बुद्धि शक्ति को समझ करके उसको इसी प्रकार का ही काम दिया है। वो ही इस प्रकार के काम से मैं भी स्वल्पमपि अप्यस्य, उसका जो तनिक भी वो धर्म ये करेगा, तो उसका वो महान भय से उसका छुटकारा हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि जो सत्वगुण प्रधान है उसको ही मुक्ति मिलेगी, रजोगुण प्रधान वाले को नहीं मिलेगी, तमोगुण प्रधान वाले को नहीं मिलेगी। सबके लिए मुक्ति है, लेकिन मुक्ति तब है जब वो अपने कर्तव्य में कर्तव्यनिष्ठ है। हमारा वैदिक संस्कृति सब मनुष्यों की उन्नति का मार्ग है, उन्नति बनाने वाला है, किसी की अधोगति बताने वाला नहीं है। तो समाज में तीनों वर्गों के लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और ये वेद हमारे लिए औषधि युक्त है। सब प्रकार की औषधि उनमें से मिल जाती, सब प्रकार के लोगों को अपनी औषधि उसमें से मिल जाती है। निश्चय गुण्यो भवार्जुन। हाँ, तो निश्चय गुण्यो भवार्जुन, तो आ बदा छोड़ के तू हे अर्जुन एक गुण से ऊपर उठ। क्यों? अभी मनुष्य के शरीर में एक गुण का तो अभाव होना है ही नहीं है। मनुष्य के शरीर में एक गुण जाने वाले नहीं है। गुणों की साम्यावस्था, गुण जाने वाले नहीं, गुण तो है ही, लेकिन गुणों की साम्यावस्था वो प्रकृति है, वो शुद्ध माया है, ब्रह्म नहीं है, वो शुद्ध माया। प्रकृति की साम्यावस्था वो शुद्ध माया है, और वही माया विशिष्ट परमात्मा है। और ये तीनों गुणों प्रकृति के द्वारा सृष्टि में आई, अविद्या से जो सृष्टि में आई हुई है, वो वहां भी यही गुण है, गुण का प्रभाव है। लेकिन उस गुण में न्यूनाधिकता स्वाभाविक है, और उस गुणों का अभाव उसमें कभी होने वाला नहीं है। तो इस गुण को अपने को समझना है, और समझ करके उसको उससे ऊपर उठना है। गुण तो रहेंगे ही, पर इसी गुण का ध्यान रख करके ही हमको हमारा निष्काम कर्म युग में जुड़ना है। ये तामस अहंकार है, वो पंचमहाभूत का शरीर है, देह में देहाभिमान, देहाभिमान करता है। तो जो ये अभिमान जो होता है, त्वदीय, ये तेरा, ये मेरा, तो तामस अहंकार का कार्य यह है कि पंचमहाभूत ये शरीर, तो देह में देहाभिमान मत करो, देह में देहाभिमान मत लाओ। त्वदीय और मदीय, तेरा और मेरे की भावना छोड़ दो, और ये मेरापन तो मेरापन नहीं रहेगा। राजस अहंकार में का कार्य है देह में क्रिया शक्ति, देह में क्रिया शक्ति, वहां है देहाभिमान है कि मैं हूं, मैं शरीर हूं। देहाभिमान है, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर हूं, उसका देहाभिमान है, ये मेरे है, क्योंकि ये शरीर मेरा है, वो शरीर मेरा है, ऐसा है। तो राजस अहंकार है, क्रिया शक्ति है, तो मेरे कर्तापन को छोड़ना है। और सात्विक अहंकार का कार्य है चित्त में शुद्ध भावनाओं का जन्म दे होना। चित्त में शुद्ध भावना का जन्म होगा, तो
इस भावना से क्या होता है, दया आदि का आविर्भाव होता है। तो इस भावनाओं के तादात्म्य से भी बचना है। हमको ये तामस अहंकार, राजस अहंकार, सात्विक अहंकार जो कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति से बचना है। ये बात हुई। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बधाने ओम नमो नारायणाय। बधाने ओम हरि नमो ओम नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम।